आरजेडी का मतलब लालू राबड़ी डायनेस्टी है। देखिए ये कंप्लीट एक राजनीतिक जो है ना वो ड्रामेबाजी है। सीधे अनाउंस करना था जिस तरह से राजतंत्र में करना होता है। उनकी एक पुत्री रहती है सिंगापुर में, कोई लेना देना नहीं बिहार से, लेकिन जब चुनाव आता है तो सीधे पैरासूट से उतारा जाता है। और कांग्रेस को जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहे हैं ना, उससे उसको परेशानी स्वाभाविक है। बिहार में कांग्रेस का जमीन कहाँ है? 1990 में ही बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। तो राजनीतिक रोजगार कुछ ना कुछ इनको तलाशना है, तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता तो विकास को महसूस कर रही है, तो ये कांग्रेस को कहाँ से डाइजेस्ट होना है? पेट में दर्द होना ही है। देखिए, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 13वीं बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पे मनोनीत होने जा रहे हैं। औपचारिक घोषणा होना बाकी है। आरजेडी समर्थकों में खुशी काफी ज्यादा है, लेकिन विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। अब इसी तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा हैं। कैसे देख रहे हैं 13वीं बार लालू प्रसाद यादव फिर से उस पद पे जा रहे हैं? लगातार 28 साल से उसी पद पे हैं। देखिए निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के जो स्पिरिट है, जो उसके मूल्य है, उसके विपरीत। और जो एक पॉलिटिक्स में सूचिता कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं ये इन सारी चीज़ों के विपरीत इन चीज़ों को मैं देख रही हूँ। और ये भी सर्वविदित है कि देखिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी का जो है उनका परिवार या राष्ट्रीय जनता दल है, वो कोई राष्ट्रीय जनता दल अब पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे वो कभी नहीं रही है, वो अभी नहीं है। और अभी जो सामने आए तो और उसको और स्ट्रॉन्ग करता है इस नैरेटिव को, कि वो प्राइवेट लिमिटेड जो है परिवार लिमिटेड वो कंपनी के तौर पे काम करता है। और आरजेडी का मतलब लालू राबड़ी डायनेस्टी है। इसे हम डायनेस्टी नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, कि डेमोक्रेसी के नाम पे एक ही परिवार का, स्वयं लालू जी चीफ मिनिस्टर, उनके संघर्ष रहे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन उनकी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी जी चीफ मिनिस्टर, फिर विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, उनके पुत्र तेजस्वी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर, वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष विधानसभा, उनके पुत्र तेज प्रताप यादव जी। आप समझते हैं कि कितनी योग्यता उनकी है, सर्वविदित है। फिर भी वो मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर बने, विधायक वो है। उनकी पुत्री राज्यसभा की के उनको सांसद के तौर पर नामित करते हैं, मनोनीत करते हैं। उसके बाद लोकसभा चुनाव थे, क्या राष्ट्रीय जनता दल में कोई बेटी उनके कार्यकर्ता के तौर पे नहीं थी जो उनको दिया जा सके लोकसभा का टिकट? क्यों उन्हीं की बेटी राज्यसभा छोड़ करके फिर लोकसभा? उनकी एक पुत्री रहती है सिंगापुर में, कोई लेना देना नहीं बिहार से, लेकिन जब चुनाव आता है तो सीधे पैरासूट से उतारा जाता है और जाके सारण से उनको लोकसभा का टिकट मिलता है। तो आप समझ सकते हैं कि इस पार्टी के अंदर जो राजनीति है वो सिर्फ और सिर्फ परिवार के लिए है। बिहार की आवाम से, बिहार के युवा से, बिहार के छात्र छात्राओं से, महिलाओं से, वंचितों से, पिछड़े दलितों से इनको कोई वास्ता नहीं है। लालू जी जब इस बात को कहते हैं कि मैं सामाजिक न्याय का बहुत बड़ा चेहरा हूं, या वो पार्टी कहती है कि लालू जी सामाजिक न्याय के बहुत बड़े चेहरा है, तो ये जितनी मजबूती से वो बात कहते हैं उतनी मजबूती के साथ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता है कि कौन सा सामाजिक न्याय है आपका। आरजेडी आरजेडी आप पे भी लगा, मतलब कि जदयू पार्टी पे भी आरोप लगा रही है जमाईवाद का। अशोक चौधरी को सीधे तौर पे टारगेट किया जा रहा है, कैसे देख रहे हैं उसको? बिल्कुल, मैं आपके उस सवाल पे आऊंगी, लेकिन पहले जो पहला सवाल था उसका थोड़ा सा एक एक 5 सेकेंड का है, वो मैं दे देती हूँ आपको। लालू जी का ये जो नॉमिनेशन हुआ है, स्क्रूटनी होना है, प्रस्तावक और समर्थक। देखिए ये कंप्लीट एक राजनीतिक जो है ना वो ड्रामेबाजी है। सीधे अनाउंस करना था जिस तरह से राजतंत्र में करना होता है। और एक चीज और, क्या उस पार्टी में कोई अल्पसंख्यक चेहरा नहीं, कोई पिछड़ा चेहरा नहीं, कोई अति पिछड़ा चेहरा नहीं, कोई दलित का चेहरा नहीं? क्या ये वर्ग उनके लिए सिर्फ और सिर्फ मात्र वोटर बन करके हैं, वोट बनने के लिए ये है और उनको मौका नहीं मिलेगा? दूसरी बात, जब आप जमाई आयोग की आप बात करते हैं, तो एक चीज तो पहली बात मैं बता दूं, ये कंप्लीट जो निर्णय होता है वो गवर्नमेंट का डिस्क्रिशन है। हम निश्चित रूप से, हमारी पार्टी, हमारे नेता इस बात के मजबूत पक्षधर हैं कि अगर कोई भी अयोग्य व्यक्ति किसी योग्य जगह के लिए, जो उस जगह के योग्य नहीं है, उसे वो मौका नहीं मिलना चाहिए। हम कहते हैं कि जो लोग भी आयोग में बने हैं, अगर मतलब रिश्तों को हटा दें, तो क्या उनकी योग्यता के ऊपर एक भी सवाल उठाया जा सकता है? क्या कोई नौवीं फेल है क्या उसमें? कोई नहीं नौवीं फेल है, सब पढ़े लिखे शिक्षित हैं, सब योग्य हैं।
लेकिन दूसरी बात हमारा ये कहना है कि अगर कोई योग्य व्यक्ति है और किसी परिवार विशेष से आ रहा है, तो क्या ये संविधान और लोकतंत्र के हिसाब से वाजिब होगा कि उसको जो फंडामेंटल राइट देश के कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, अवसर की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, उससे उसको रोक दिया जाए? तो किसी के फंडामेंटल राइट को रोकना होगा। ये महत्वपूर्ण है कि जिसे परिवार किसी विशेष परिवार से जुड़े होने के कारण वो योग्य ना है, तो भी उसे उस जगह को दे रहे हैं। श्रीमती राबड़ी देवी जी की क्या योग्यता थी? तेजस्वी जी की क्या योग्यता रही है? तेज प्रताप यादव जी की क्या योग्यता है? रोहिणी जी की क्या योग्यता है? हम सभी जानते हैं कि अगर रोहिणी जी और कहती हैं कि मैं एमबीबीएस डॉक्टर हूँ, तो किस तरह से उनका सारा चीज़ हुआ है वो एक अलग विमर्श का विषय है। तो हमारे जो भी लोग नॉमिनेट हुए हैं वो तमाम लोग उस पद के सुयोग्य रूप में रहे हैं, और ये कहना कि उस परिवार से, उस रिश्ते से वो आते हैं, तो मुझे लगता है कि जब कोई भी व्यक्ति योग्य है, भारत का नागरिक, तो उसे उसके अवसर की समानता, जो राइट टू अपॉर्चुनिटी है, उससे रोकना संविधान सम्मत नहीं होगा। चलिए, एक आखिरी सवाल रहेगा कि कल एक बड़ी परियोजना का लोकार्पण हुआ राघोपुर में, जिसके बाद कांग्रेस एस्टिमेट घोटाले का आरोप लगा रही है एनडीए सरकार पे, साथ ही बोल रही है कि पिछले कई एक सालों में 20 से ज़्यादा पुल गिरे हैं। तो इस पे वो जवाब मांग रही है कि इस पे जवाब दें कि क्या इसको कैसे इस गोल मटोल करके काम किया जा रहा है। देखिए, दो चीज़ें हैं इस पे। एक तो कांग्रेस को जो डेवलपमेंट बिहार में हो रहे हैं ना, उससे उसको परेशानी स्वाभाविक है, क्योंकि बिहार का आज जो दुर्दशा 2005 के पहले जो बिहार रहा, उसके दुर्दशा का सबसे बड़ा कारण और सबसे कुदृष्टि अगर किसी की रही तो वो बिहार की रही। बिहार पिछड़ा, गरीब या बहुत सारी विषयों के लिए जब राष्ट्रीय पटल पे डिस्कशन का विषय बनता था ना, तो ये कांग्रेस की नीतियों के कारण है। वो भी एक व्यापक बात है। दूसरी बात, राघोपुर की आप बात कर रहे हैं। निश्चित रूप से राघोपुर में इतने विकास के जो काम हुए हैं, जिस राघोपुर में जाने के लिए नदी का सहारा लेना पड़ता था, वहाँ बड़े बड़े पुल और पुलियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, तो एक तो उनको इस बात की हिल गए हैं वो कि राघोपुर से हम चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल वहाँ पे हो गया है। तो ये सारी जो चुनौतियां हैं विकास के रूप में, जो विकास हो रहे हैं, ये जो चुनौतियां इन लोगों के सामने है, तो उनको परेशान कर रही है। और कांग्रेस, बिहार में कांग्रेस का जमीन कहाँ है? कांग्रेस को तो 1990 में ही बिहार की जनता ने खारिज कर दिया। आज वो बिहार में परजीवी बने हुए हैं। राष्ट्रीय जनता दल के सहारे, भरोसे वो जमीन तलाशने की कोशिश कर रहे हैं, और राष्ट्रीय जनता दल रह रह करके उनकी पॉलिटिकल हैसियत भी उनको बताते रहा। तो ये बिहार में जो डेवलपमेंट हुए, इतने पुल पुलियों का निर्माण हुआ, सड़कों का निर्माण हुआ, ब्रिज का निर्माण हुआ, कहने की जरूरत नहीं है। पत्रकार महोदय अभी सारी चीजों को देख रहे हैं कि कितने परिवर्तन हुए हैं विकास को लेकर के। तो ये कांग्रेस को कहाँ से डाइजेस्ट होना है? पेट में दर्द होना ही है, तो कुछ नहीं बोलना है। राजनीतिक डेमोक्रेसी में जनता इनको जो है ना बेरोजगार बना दिया है, तो राजनीतिक रोजगार कुछ ना कुछ इनको तलाशना है, तो इस तरह की बातें बोल रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता तो विकास को महसूस कर रही है। चलिए, हमारे साथ जदयू के प्रदेश प्रवक्ता अंजुम आरा थे और इनका सीधे तौर पे टारगेट हुआ है आरजेडी परिवार पे। उनका कहना था कि आरजेडी जो है पूरे लालू परिवार के इर्द गिर्द ही घूमती है। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक्स। सच टॉक का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ अपने दोस्तों से शेयर करना इस वीडियो को ना भूलें, और हमारा 25 लाख का परिवार फेसबुक पे है, फॉलो बटन पे क्लिक करके जो है आप उससे जुड़ सकते हैं। यूट्यूब पे भी लगभग 25 लाख का परिवार है हमारा, उस पर भी जो है सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी जो है आप फॉलो करना ना भूलें, तब जाके जो है आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। जय हिंद।